यूएनओ से भी मांग करता हूँ और अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी मांग करता हूँ, कितने हिंदुओं को मरवाने के बाद आपकी आत्मा जागेगी? किस बात का आप इंतजार कर रहे हैं मोदी जी? अब तो आप कुछ करिए, ठीक है? आपको सरकार ने इतना तीसरी बार मैंडेट हम लोगों ने दिया है, हम मरने के लिए मैंडेट दिया हमने, हमारी रक्षा करिए। भारत में सीए कानून तो बहुत पहले आ जाना चाहिए था, लेकिन अभी आया है तो इसको भी लागू इमीडिएट कर करके और नागरिकता दी जाए। और जो बांग्लादेश से जो लोग आना चाहते हैं उनको सरकार लाने की व्यवस्था करे, चाहे जैसे भी हो। आप हर जगह से देश से आप जब भी विपरीत परिस्थिति में लोग होते हैं भारतीय, आप उनको बचा कर लाए हैं, तो भैया हमारे बांग्लादेशी हमारे अपने हैं, आप उनको भी बचा कर लाइए प्रधानमंत्री जी, ठीक है? सिर्फ नोबेल पुरस्कार लेने से नहीं होगा। बांग्लादेश में या भारत में या हिंदुस्तान में जहाँ के भी हिंदू हैं वो सब एक है। तो ये जो हिंदू पर अत्याचार हो रहा है, जो महिलाओं पर बांग्लादेश में महिलाएं जो असुरक्षित है उनको सुरक्षित का टीका लेना होगा और वहाँ को सरकार को लेना होगा। ये अत्याचार कहीं भी हिंदू हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। नमस्कार, स्वागत आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहे न्याय को लेकर के, हिंसा को लेकर के, देखिए अब पटना में जो है तमाम जो हिंदू संगठन से लोग हैं वो हम महिलाओं के साथ हमेशा अत्याचार होता आया है और उस अत्याचार के विरोध में हम लोग आक्रोश मार्च निकाले हैं। जैसे हम हिंदू शांति दूत माने जाते हैं और शांति से ही अपना काम करते हैं, उसी तरीके से हम लोग आक्रोश रैली नाम था, लेकिन हम लोग बहुत शांतिपूर्वक यहाँ आए हैं और हम हिंदुओं के साथ जो भी बांग्लादेश में किया जा रहा है उसके विरोध में हम लोग आवाज़ उठाए। संदेश देना चाहते हैं आक्रोश मार्च के जरिए? सबसे पहले तो हमें सनातन को समझना होगा। सनातन धर्म हमें समाज कल्याण की बात सिखाता है, इंसानियत का पाठ पढ़ाता है, सर्व धर्म का सम्मान करना बताता है और हिंदुस्तान में रहने वाले जितने भी हिंदू हैं वो सनातन धर्म को अनुसरण करते हैं, इसलिए हम हिंदू को सनातन धर्म से जोड़ा जाता है। और जो भी हमारे हिंदुस्तान में रहने वाले सभी हिंदू हैं, इसलिए ये जो लोग बोल रहे हैं और हमारे बांग्लादेश में जो हो रहा है उनकी मानसिकता जो है कि हम हिंदुओं को खत्म करो, हम हमारे साथ अत्याचार उठाने आए हैं। और आशा है कि उन लोगों को, और किसी ने बयान दिया कि मुझे 15 मिनट दो तो मैं कुछ करके दिखा दूँगा, तो मैं करना चाहूँगी कि हमें 1 मिनट चाहिए। अगर वो ध्यान से हमारी बात सुन लें तो वो खुद हमारे साथ आ जाएगा और जो हम इस समाज का कल्पना करते हैं वो समाज हिंसा हो रही है और हम लोग इस तरीके से हम लोग अंधकार करने का काम भी करेंगे। हिंदू पंथों में भी है, हिंदू में लक्ष्मी भी है, सरस्वती भी है, दुर्गा भी है, काली भी है, यह याद रखना पड़ेगा और हम अत्याचार करने वाले हैं और नहीं। देखिए बांग्लादेश में या भारत में या हिंदुस्तान में जहाँ के भी हिंदू हैं वो सब एक है। तो ये जो हिंदू पर अत्याचार हो रहा है, जो महिलाओं पर बांग्लादेश में महिलाएं जो असुरक्षित है उनको सुरक्षित का टीका लेना होगा और वहाँ को सरकार को लेना होगा। ये अत्याचार कहीं भी हिंदू हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसलिए आवाज़ उठाते आए ना और उठाएंगे। मैसेज यही देना चाहते हैं कि वहाँ पर जो हिंदू हैं अल्पसंख्यक जो है उनका सुरक्षा सुनिश्चित हो, उन पर जो नरसंहारें हो रही हैं, जो भी अत्याचार हो रहा है वो बंद हो। आप लोग साथ हैं? क्या संदेश देना चाहेंगे? बांग्लादेश में जो खबर आ रही है हिंदू के साथ जो हो रहा है, सबसे पहले बांग्लादेश में जो हो रहा है ये अत्याचार नहीं है, एक सुनियोजित नरसंहार कहा जाना चाहिए। ये पूरी मानवता को सब क्या है लज्जित करके रख दिया है, ठीक है? अगर थोड़ी सी भी मानवता वहाँ के प्रधानमंत्री में बची है मोहम्मद यूनुस में, तो उन्हें तत्काल जो है हिंदुओं पर हो रहे सामूहिक नरसंहार को रोकना चाहिए। हमारी बहन बेटियों की किस ढंग से घरों से खींच कर उनकी क्या है उनके बलात्कार हो रहे हैं, माँ बाप के सामने बेटियों के बलात्कार हो रहे हैं, भाइयों के सामने बहनों के बलात्कार हो रहे हैं। इससे पूरी मानवता, और कहाँ गए वो मानवाधिकार के संगठन जो छोटी छोटी बात पर तख्तियां लेकर के मानवाधिकार की दुहाई देते हैं? आज किन्हीं के कानों पर जू नहीं रेंग रही है? कहाँ गया? क्या हिंदुओं के मानवाधिकार नहीं होते? बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है उनके मानवाधिकार के लिए कोई खड़ा नहीं है, ये बहुत ही शर्मनाक है। और मैं यूएनओ से भी मांग करता हूँ और अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी मांग करता हूँ, कितने हिंदुओं को मरवाने के बाद आपकी आत्मा जागेगी? किस बात का आप इंतजार कर रहे हैं मोदी जी? अब तो आप कुछ करिए, ठीक है? आपको सरकार ने इतना तीसरी बार मैंडेट हम लोगों ने दिया है, हम मरने के लिए मैंडेट दिया हमने, हमारी रक्षा करिए। आप भारत में सीए कानून जो है लागू होना चाहिए? भारत में सीए कानून तो बहुत पहले आ जाना चाहिए था, लेकिन अभी आया है
इसको भी लागू इमीडिएट कर करके और नागरिकता दी जाए। और जो बांग्लादेश से जो लोग आना चाहते हैं उनको सरकार लाने की व्यवस्था करे, चाहे जैसे भी हो। आप हर जगह से देश से आप जब भी विपरीत परिस्थिति में लोग होते हैं भारतीय, आप उनको बचा कर लाए हैं, तो भैया हमारे बांग्लादेशी हमारे अपने हैं, आप उनको भी बचा कर लाइए प्रधानमंत्री जी। ठीक है, सिर्फ नोबेल पुरस्कार लेने से नहीं होगा। 11 इस्लामिक मुल्कों ने आपको पुरस्कार दे रखा है, तो पुरस्कार लेने से क्या हो जाएगा भैया? हमको मरने के लिए छोड़ दीजिएगा और आपको क्या है सऊदी अरबिया पुरस्कार दे रहा होता है। हमारी रक्षा करिए। हम आपसे क्या है हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं। हम हिंदुओं का भी मानवाधिकार है, प्लीज मानवाधिकार वाले जो भी संगठन है ना, वो फर्जी मानवाधिकार के परिचय न दे, हमारे भी मानवाधिकार की रक्षा करें। देखिए, तो तमाम जो लोग हैं वो आज के मोदी सरकार को कह रहे हैं कि सिर्फ नोबेल पुरस्कार देने का काम नहीं करे, बल्कि हिंदुओं की रक्षा भी करे और इसके कानून को लेकर के पहले कानून लागू होना चाहिए। और बहुत सारी बातें इन्होंने कही है कि किस प्रकार बंगाल में जो है साथ जो भेदभाव हो रहा है, वहाँ पर जो हिंसा हो रही है, उससे काफ़ी लोग आक्रोशित हैं और उसको लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। और खास करके सरकार पर भी ये लोग हमला कर रहे थे कि सरकार को इस पर ध्यान देनी चाहिए और प्रधानमंत्री मोदी को इसमें दखल देने की जरूरत है। क्या कुछ कर दिया आप सुन लेते हैं, आपकी राय प्रतिक्रिया हमें उसके बाद आप देखते लाइव बिहार। आप सभी का बहुत